दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने पापड़ अभी तक बना चुके होंगे। लेकिन पापड़ की जो आज मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इस तरीके से गारंटी से मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों ने नहीं बनाए होंगे, क्योंकि ये हमारा पुराना और देसी तरीका है। सो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ और सबसे आसान तरीका है। ये पापड़ हमारे एक दिन में ही बनकर तैयार हो जाते हैं। तुरंत घोलो और तुरंत ही बनाओ, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है और सभी के घर में पापड़ बन भी रहे हैं और बना भी चुके हैं। तो सबसे पहले ये पापड़ बनाने के लिए चाहिए हमें पलसे के पत्ते। और ये जो पलसे के पत्ते होते हैं ना, ये हमें अप्रैल के लास्ट महीने में या फिर मई के फर्स्ट वीक से लेकर हमें मिलना चालू हो जाते हैं। क्योंकि जो पापड़ बनाने के लिए हमें ना थोड़े से कड़क वाले पापड़ मतलब पत्ते चाहिए। इसलिए कड़क होने के लिए हमें वेट करना पड़ता है। तो अप्रैल के लास्ट महीने तक पत्ते जो होते हैं हमारे पलसे के, वो बहुत ही कड़क हो जाते हैं और पापड़ हम लोग आसानी से बना सकते हैं। सारे पत्ते तोड़कर मैंने यहाँ पर पानी में धुल लिए हैं। और इसे बिना पानी में धुले हमें नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें ना ये पत्ते जो होते हैं ये जंगल में होते हैं और बहुत सारी धूल डस्ट लगी रहती है। इसलिए सबसे पहले पत्तों को हमें धुल लेना है और धुल कर एक के ऊपर एक रख के हमें इसे जमा देना है और थोड़ा सा वजन रख कर दबा देना है, ताकि हमारा पत्ता एक जैसा न हो जाए। अब हमें क्या करना है, पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है गेहूं का आटा। गेहूं के आटे के ही पापड़ बनाएंगे और ये आटा तो सभी के घर में रहता ही है। तो जो कि हम लोग डेली रोटी बनाते हैं, तो हमें एक जग गेहूं का आटा लेना है। मैं थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ही बनाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा बड़ा ही न रहता है मेरा वीडियो। तो एक जग हमने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसी आटे में हमें मिक्स करना है 1 गिलास सूजी, मतलब रवा जिसे हम बोलते हैं। तो एक जग हमने गेहूं का आटा और 1 गिलास हमने सूजी लिया है। अब हमें क्या करना है, साफ़ वाला पानी लेना है और 1 जग पानी पूरा हमें आटे में डाल देना है और हाथ से हमें इसे मिक्स करना है। चम्मच से मिक्स नहीं होगा हमारा आटा, इसलिए हमें हाथ से ही मिक्स करना होगा। और फिर दूसरा जग जो पानी हमने लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालते जाना है और इसका हमें घोल बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए हमारा ना 2 जग पानी का घोल यहाँ बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब इस घोल को हमें क्या करना है, इसे ना 6 घंटे के लिए ढककर छोड़ देना है। मतलब ये मैंने सुबह के समय लगभग 7 से 8 बजे तक घोल तैयार किया है आटे का। अब शाम तक मुझे इसे ढककर छोड़ देना है। शाम को हम लोग जब खोल कर देखेंगे, तो ये जो आटा है ना, उसमें पूरा आटा नीचे जम गया है और इसका जो खराब लाल पानी है वो ऊपर आ गया है। अब इस पानी को हमें फेंक देना है, मतलब निकाल लेना है। निकालने के बाद में हमारा पूरा आटे का गाढ़ा घोल बचेगा। अब इसमें हमें दूसरा साफ पानी 1 जग डाल देना है और 1 जग डालने के बाद में घोल हमारा कुछ इस तरीके से पतला हो जाएगा, है ना। तो जब इस तरीके से हमारा घोल तैयार हो जाएगा, तब हमें क्या करना है, दूसरा बर्तन लेना है, मतलब गंजी वगैरह थोड़ी सी बड़ी ही लेना है। तो और उसके बाद में गंजी लेने के बाद में फिर हमें लेना है पानी छानने वाली छलनी। इससे ना जल्दी छन जाता है, इसलिए जो जल्दी हो सकता है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करते रहती हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा घोल हमें डालते जाना है और पूरे आटे को हमें छान लेना है। तो जब हमारा पूरा आटा छन कर रेडी हो जाएगा ना, तब हमें इसे और 6 घंटे के लिए रखना है। लेकिन फ़िलहाल हमें सबसे पहले तो छलनी से इसे हाथ से ही छानना है। ये भी चम्मच से हमारा नहीं छनेगा, है ना। हाथ से हमें इसे घुमाते जाना है। और ये देखिए पूरा हमने यहाँ घोल छान कर तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद में अब हमें इसे और ढक देना है पूरे नाइट के लिए। मतलब हमने सुबह डाला था, शाम को इसे धुल लिया है। अब इसे थोड़ा सेट होने के लिए कहिए या फिर जमने के लिए कहिए, हमने रात भर इसे छोड़ दिया है।
दूसरे दिन सुबह ये देखिए थोड़ा फिर हमारा लाल पानी दिख रहा है। अब ये जो ऊपर पानी छना हुआ दिख रहा है ना, इस पानी को फिर हमें निकाल लेना है। निकालने के बाद में हमें इस पानी की गंजी को साइड कर देना है और जो हमारा गाढ़ा वाला घोल है, इस घोल को हमें मिक्स करना है। तो फिलहाल हमारा पानी है साइड कर दिया हमने, और ये गाढ़ा वाला घोल है, इसे हमें इस तरीके से हाथ से ही मिक्स करना है, क्योंकि नीचे ना बहुत टाइट हमारा घोल जो होता है ना जम जाता है। तो हाथ से ही हमें इसे भी मिक्स करना है। और ये देखिए हमारा मिक्स होके तैयार हो गया। इसे हम नाप लेते हैं फिर। तो मैंने जग ही लिया है, जग से हमारा घोल गाढ़ा वाला कितना है उसी हिसाब से हम लोग आगे की प्रोसेस करने वाले हैं। तो ये हमने एक जग गाढ़ा वाला घोल नाप लिया है। अब हमारा थोड़ा घोल और बच गया है, लगभग आधा जग है ये भी। तो मतलब हमारा 1.5 जग गाढ़ा वाला घोल यहाँ बनकर तैयार हुआ है ना। तो अब ये गाढ़ा वाला घोल हमारा 1.5 जग तैयार हुआ है। इसे हमें फिर साइड कर देना है, और जिस गंजी में हमें पकाना है उस गंजी को हमें लेना है। तो जो बर्तन हमारा होगा ना, वो थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए, ताकि मिलाने के लिए हमें आसानी जाए। तो अब हमने बड़ा बर्तन ले लिया है, लेकिन जो हमने पानी ऊपर का छान कर निकाला था ना, मैं उसका भी उपयोग करने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो बिना उसका उपयोग किए साफ पानी भी डाल सकते हैं। मुझे ना थोड़ा पापड़ खट्टेपन जो आता है ना पापड़ में, वो अच्छे लगते हैं। इसलिए अगर थोड़ा खट्टापन चाहिए तो आप 1 जग पानी जैसे निकाला हुआ लीजिए, या फिर अगर खट्टा पापड़ नहीं चाहिए तो आप सिंपल पानी जो हमारा साफ पानी होता है ना, उसे डालना है। तो हमने 1 जग तो जो निकाला था वो पानी डाला, और 2 जग हमने साफ वाला पानी डाला है। तो टोटल हमारा पानी कितना हुआ, 3 जग। तो 3 जग पानी हमें डाल देना है, और फिर हमें इसे गैस की आंच पे रखना है। अब गैस पे रखने के बाद में इसे ना हमें ढक देना है लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। फिर हमें खोल के देखना है। तो धीरे धीरे देखेंगे कि ये हमारा उबाल आने लग गया है पानी, और ये जो झाग दिख रहा है ना, ये झाग हमारा पूरा ख़त्म होना चाहिए। तब तक हमें इस पानी को उबालना है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर परफेक्ट बनाना है तो आपको सारी प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए पूरा झाग, अभी पूरे गंजी में ऊपर झाग ही झाग दिख रहा है। अब हमें इसे और थोड़ा ढक देना है, और 5 से 7 मिनट या 10 मिनट लगभग लगेगा। और ये देखिए पूरा झाग हमारा पानी का हो गया है ख़त्म, है ना। अब हम इसे आराम से बना सकते हैं। अब 3 जग जो पानी हमने उबाल आने के लिए रखा था, तो हमें ना इसमें से 1 जग पानी लगभग हमें निकाल लेना है, उबला हुआ पानी निकाल लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम उसी पानी को ऐड कर सके या डाल सके, है ना। अब हमने मान के चलिए कि 2 जग हमारा पानी बचा हुआ है और 1.5 जग हमारा घोल है। तो जो गाढ़ा वाला घोल है ना, उसे थोड़ा थोड़ा हमें डालते जाना है और चम्मच को चलाते जाना है। बिल्कुल भी हमें लापरवाही नहीं करना है ये पापड़ बनाने में। तो थोड़ा थोड़ा ही डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। बस मिक्स करने के बाद में ये देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत गाढ़ा हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि इसे चलाते हुए ही रहना है, और गैस की आंच को हमें बिल्कुल तेज़ नहीं रखना है, कम कर देना है। और जो पानी हमने निकाला था ना 1 जग, उसी पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है और इसे मिलाते जाना है। और बिल्कुल भी हमें रुकना नहीं है, बस मिलाते ही रहना है। नहीं तो नीचे से हमारा जो आटा है ना, बहुत जल्दी गंजी में चिपक जाता है। और इसमें ना हमने तेल की 1 बूंद भी नहीं डाली है, जिससे कि ना पापड़ ना चिपके, क्योंकि तेल डालने से ना हमारे पापड़ ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमें तेल बिल्कुल नहीं डालना है। तो ये देखिए जो हमने 1 जग पानी निकाला था ना गरम वाला, वो हमने पूरा इसमें ऐड कर दिया है,
और अब हमें क्या करना है, इसे बस इसी तरीके से चलाते हुए हमें लगभग 40 से 45 मिनट तक पकाना है। अब 40 से 45 मिनट जब हमारा हो जाएगा ना, तब हमें इसे चेक भी करना है। और बहुत आसान है। कभी कभी हम लोग ना थोड़ी जल्दबाजी कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल भी हमें जल्दबाजी नहीं करना है। ठंडा पानी लेना है, ठंडे पानी में हमें उंगलियां डालना है और इस तरीके से हमें डो में डुबोना है। अगर हमारे हाथ को चिपक रहा है तो समझिए कि हमें 5 से 7 मिनट तक और पकाना होगा, और अगर नहीं चिपक रहा है तो हमारा ये डो बनकर तैयार है। अब हमें इसमें कुटी हुई मिर्ची, जीरा और अपने स्वाद के अनुसार नहीं कह सकते, क्योंकि पापड़ में हमेशा नमक कम ही डालता है, तो हमें नमक डाल देना है और इसे मिक्स करते हुए 5 मिनट तक हमें और पकाना है। टोटल हमारा पकाने के लिए समय हो जाता है 50 मिनट, है ना। तो 50 मिनट तक अगर आप पकाते हैं इस डो को, तो आपका पापड़ ना कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर पहली बार बनाने जा रहे हैं तो भी ख़राब नहीं होगा। बस 50 मिनट पकाने के बाद में गंजी को हमें नीचे उतार लेना है, गैस बंद कर देना है, और जितना भी हमारा गंजी में किनारे से लगा है चम्मच से इस तरीके से हमें निकाल लेना है, ताकि हमारा पापड़ का जो है ना वेस्ट ना हो। बस इस तरीके से मिक्स करते हुए हमें ये गाढ़ा जो घोल बनकर तैयार हुआ है ना, इसे मतलब ऐसे ही गाढ़ा होना चाहिए, जिससे कि हमारा पापड़ परफेक्ट बनेगा। अब जो पत्ते हमने धुल कर रखे थे ना, पूरे जमा कर रखे थे, वो पापड़ के लिए अब हम तैयार करेंगे रेसिपी को। तो ये देखिए इस तरीके से ना पापड़ हमें बनाना है। तो मैं अभी आ गई हूँ छत पर, और छत पे ना बहुत ज़्यादा हवा चलती है, लेकिन ये पापड़ ना हमें धूप में ही बनाना होता है। तो मैं अभी छाँव में बैठी हूँ, क्योंकि अगर धूप में अगर बनाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है, क्योंकि अभी मई का महीना चल रहा है ना, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो मैं ये क्या करूँगी, यहाँ पर ना छाँव में बैठकर सारे पत्तों पे पापड़ इस तरीके से फैला दूँगी, और जैसे ही पूरे पापड़ हमारे फैल कर रेडी हो जाएंगे तब हम इसे धूप में रख देंगे। तो बस अब ये जो पापड़ हम लोग फैला रहे हैं ना, अगर आप चाहो तो पूरा पत्ते भर पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बना सकते हैं, लेकिन मैं साइज में ना थोड़ा मीडियम ही रखूँगी, ना जब ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा। तो ये देखिए पूरे पापड़ मैंने यहाँ पर पत्तों पे फैला दिए हैं। अब फैलाने के बाद में अब हमें इसे धूप में रख देना है, और इसे लगभग 3 से 4 घंटा हमें धूप में सुखाना है, क्योंकि 3 से 4 घंटे में आराम से अभी हमारा पापड़ सूखकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि धूप ना बहुत तेज़ है। और ये अभी सुबह के लगभग अभी बज रहे हैं 9 ही बजा है, लेकिन फिर भी धूप बहुत तेज़ है। अब ये देखिए 3 से 4 घंटा हो गया है और पूरे हमारे पापड़ सूखकर तैयार हो गए हैं। और यहाँ मैंने एक फट्टा डाल लिया है, और जितने भी पत्ते थे ना, पूरे पत्ते उठाकर मैंने छाँव में ला लिए हैं। छाँव में लाने के बाद में ना इन पापड़ को हमें पलटाना है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से पापड़ हमारा पलट जाता है, क्योंकि जो पत्ता है ना, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ताज़ा वाला पत्ता भी सूख कर एकदम नरमा गया है। तो पापड़ तो हमारा पलटना ही है, थोड़ा भी नहीं चिपकता है, और इतने आसानी से पापड़ बन जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये पापड़ बनाना ना मुझे बहुत आसान लगता है। जब भी मैं ये पापड़ बनाती हूँ ना, रेसिपी बनाना तो बहुत आसान है, मतलब पापड़ बनाना, लेकिन खाने में सबसे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। क्योंकि मम्मी वगैरह जब बनाती थी ना, तो मुझे ना ये पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो सोचा मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूं, ताकि अगर आप लोगों को मौका मिले या फिर अगर इस तरीके के पत्ते मिले तो आप आराम से बना सकते हैं। तो बस इसी तरीके से पूरे पापड़ को हमें पलटी करके सुखाना है, और 2 से 3 घंटे में ही पापड़ सूखकर तैयार हो जाएंगे, और एक दिन में ही पूरा पापड़ हमारा तैयार हो गया है। और ये देखिए सूखने के बाद में ना हमारा पापड़ बहुत ही अच्छा
बनकर तैयार हुआ है। लेकिन ये आटे के पापड़ है तो ये ना ज़्यादा सफ़ेद है और ना ही ज़्यादा लाल है। तो चलिए पापड़ तो हमारे सूखकर तैयार हो गए, फ्राई भी करके देख ही लेते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा मैंने, तेल गरम हो गया। अब हमें इसमें एक एक पापड़ डालते जाना है और पापड़ को हमें तल लेना है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। ये पापड़ की वीडियो अगर आप पूरी 1 या 2 बार भी अगर देख लेंगे ना तो आपका पापड़ ना कभी भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी जो टिप्स होती है ना हमारी रेसिपी परफेक्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए हमारे पापड़ ना बनकर हो गए हैं तैयार, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पूरा वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है और पसंद आया है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बस इतनी सिंपल सी जो रेसिपी है ना मैं डेली अपने चैनल पर आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करते रहती हूँ, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आपने पूरा वीडियो अगर देखा है ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।